हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा। और आज काफ़ी लेट हो गया वीडियो डालने में बिकॉज जो आस पड़ोस वाले थे उन्होंने बहुत म्यूज़िक वगैरह चला रखा था। उनके घर में कुछ फंक्शन वगैरह था, तो अभी थोड़ा सा म्यूज़िक बंद हुआ है। तो मैंने सोचा पहले एक लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से बस आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर 2 सेक्टर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको 3 सेक्टर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मॉडल जो है काफी क्लोज है हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से। जो रियल लाइफ में जो भी हम सिचुएशंस देखते हैं वो काफी क्लोज है। कौन सा है? 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो हमने क्या लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है। ये क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्यों आता है? क्योंकि इसमें फॉरेन सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है। अगर इसमें फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व होता तो ये ओपन इकोनॉमी मॉडल हो जाता, ठीक है। अब इस मॉडल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है गवर्नमेंट की वो भी अकाउंट हो जाती है। तो हमने 2 सेक्टर में क्या पढ़ा था? 2 चीजें थी, फर्म्स थी और हाउस होल्ड था। दो सेक्टर्स थे, ओनली फर्म एंड हाउस होल्ड। इसमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होगी वो भी इन्वॉल्व होगी इस मॉडल में। और इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन सेक्टर, क्योंकि ये फॉरेन सेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारा ये डायग्राम, ठीक है। इसमें हम पूरा सर्कुलर फ्लो जो है इनकम का वो देखेंगे। तो आपने क्या देखा था? पहले हाउस होल्ड और फर्म का हमने लास्ट वीडियो में ही समझ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। तो हाउस होल्ड कौन कौन से फैक्टर सर्विसेज देता है? लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स देता है। उसके बदले में फर्म्स भी क्या करती है? फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देती है। किसके बदले में? फैक्टर सर्विसेज के बदले में। लैंड के बदले रेंट देती है, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट देती है, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद फैक्टर ऑफ पेमेंट दिया। तो अब ये जो फैक्टर सर्विसेज फर्म ने लिए हैं उससे ये क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को बेचेगा। हाउस होल्ड को बेचेगा तो क्या लेगा? पेमेंट लेगा। तो हाउस होल्ड पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। पहले पहले क्या हुआ? फर्म से हाउस होल्ड को इनकम हुई। यहाँ पे पहले इनकम किसको हुई? हाउस होल्ड को हुई। फिर फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया उसके फैक्टर सर्विस से, और उसके बाद फर्म को इनकम हुई किससे? हाउस होल्ड से। अब फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हम मान लेते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं हम अगर फाइनेंशियल मार्केट भी को भी बीच में। तो वैसे 2 सेक्टर मॉडल में फाइनेंशियल मार्केट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट गवर्नमेंट करती है। बट कहीं कहीं पे अगर है तो फाइनेंशियल मार्केट किस लिए यूज होती है? फाइनेंशियल मार्केट को हम कैपिटल मार्केट भी कह सकते हैं, यानी कि बैंक वगैरह जितनी भी चीजें हैं उसको आप फाइनेंशियल मार्केट में ले लीजिए। तो हाउस होल्ड के पास अगर पैसा अच्छा खासा होता है तो वो कहाँ पे सेव करेगा? फाइनेंशियल मार्केट में सेव करेगा। फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग करेगा वो। और लोन अगर चाहिए होगा, हाउस होल्ड को पैसों की जरूरत होगी तो लोन भी वो फाइनेंशियल मार्केट से लेगा। उसी तरीके से फर्म्स को अगर सेविंग करनी होगी तो वो फाइनेंशियल मार्केट में करेगा, और लोन लेना होगा तो फाइनेंशियल मार्केट में करेगा। तो इतना तो ये 2 सेक्टर मॉडल में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद आता है गवर्नमेंट। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस होल्ड जैसे कि हम हैं, ठीक है, हमारे मम्मी पापा जो भी अच्छे खासे जॉब पे हैं तो वो इनकम टैक्स पे करते हैं।
इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी कि वो जितना कमाते हैं उसका कुछ परसेंट वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उनको कुछ पेमेंट देती है, जैसे कि पेंशन दे दिया, ठीक है, पेंशन वगैरह के रूप में और भी कुछ अलग अलग से स्कीम्स निकालती रहती है गवर्नमेंट, तो उनके टाइप में गवर्नमेंट भी उनको क्या करती है, ट्रांसफर करती है, सब्सिडीज देती है। ठीक है, गवर्नमेंट की काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देती है, मतलब कुछ ना कुछ सब्सिडीज, पेंशन और किसी किसी रूप में स्कीम्स वगैरह के रूप में उनको इनकम देती रहती है, हाउस होल्ड्स को उनको बेनिफिट्स देती रहती है। ठीक है, तो इसके टाइप में तो गवर्नमेंट भी उनको ट्रांसफर करती है पेमेंट और वेजेस। तो ये तो आपका हाउस होल्ड के साथ गवर्नमेंट का रिलेशन हो गया। अब इसी तरीके से फर्म के साथ भी गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, फर्म के साथ जो गवर्नमेंट का रिलेशन है वो भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए फर्म जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करती है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है, वो जो चीजें बनाएगी उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जैसे कि पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स काफी सारे टाइप में होता था, अब हो गया है वो जीएसटी। जीएसटी के बारे में अभी हम टैक्सेस जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें जीएसटी डायरेक्ट टैक्स दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में काफी सारी चीजें लग जाती थी, कस्टम टैक्स और पता नहीं कितने सारे टैक्स हो जाते थे, वैट वगैरह, वैल्यू एडेड सर्विस सर्विस टैक्स, तो काफी सारे टैक्स होते थे। अब गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस को जोड़ के जीएसटी बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है उसके बदले में गवर्नमेंट को एक इनडायरेक्ट टैक्स देती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी क्या करती है, उनको सब्सिडीज देती है फर्म्स को, फर्म्स को भी सब्सिडी मिलती है। ठीक है, जो प्रोडक्शन करेगा उसको मिलता है, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए कितने सारे अलग अलग पॉलिसीज या स्कीम्स निकाले हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट फर्म को हेल्प करती है ना। गवर्नमेंट फर्म को कई बार प्रोवाइड करती है कि भाई हेल्प प्रोवाइड करती है कि आप जो है अपना बिजनेस और ग्रो करिए, हेल्प करती है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मार्केट से क्या लेना देना है, फाइनेंशियल मार्केट से भी गवर्नमेंट का लेना देना है। तो अब चलिए इसका भी देख लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट के पास जब अच्छा खासा पैसा हो जाता है तो कई बार गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, सेव करती है मनी को फाइनेंशियल मार्केट में, बट हमारी तरह नहीं, उसके अलग बैंक होते हैं, अलग काफी अलग अकाउंट होते हैं। अब गवर्नमेंट को कई बार लोन चाहिए होता है तो वो फाइनेंशियल मार्केट से लोन भी ले सकती है। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो हैं ये होते हैं। अब आगे हम इसको देखेंगे कि मान लीजिए आपने ये जो डायग्राम है ये बना दिया, आपको एग्जाम में बनाना है ये डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा है, ये आपको बना के आना है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ये आपको ड्रॉ करके आना है पेपर में, और ड्रॉ करने के बाद उसको लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना, उसके बाद इसको इस तरीके से डिफाइन करना है। तो वर्किंग जो होगा मॉडल का आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब वर्किंग जो है मॉडल का, जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, जो मैंने बताया है इस मॉडल के बारे में, उसी को हमने यहाँ पे इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, जैसे मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर टू गवर्नमेंट। जो पैसा है वो फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर से कहां पे जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स के रूप में, जो कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। गवर्नमेंट जो होती है डायरेक्ट टैक्स लेती है हाउस होल्ड से, और इनडायरेक्ट टैक्स लेती है फर्म सेक्टर से। ठीक है, ये एक चीज तो हमने लिख दी। दूसरा पॉइंट हमने क्या बनाया है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है सब्सिडी फर्म को, ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि फर्म को कैसे करता है, स्कॉलरशिप के रूप में, ओल्ड एज पेंशन के रूप में हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट सेक्टर सब्सिडीज देता है। और ठीक है, हाउस होल्ड्स को, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, यानी कि स्कॉलरशिप देता है, कभी बच्चों को पेंशन दे दिया, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज दे रही है, किसको, हाउस होल्ड्स को। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो होता है फर्म्स को भी
कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के रूप में, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसके रूप में, ठीक है, गवर्नमेंट फर्म्स को भी हेल्प करता है। अब देखिए उनके इनकम का जो पार्ट है, कई बार टैक्सेस कम भी कर देता है गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग वगैरह पे जो टैक्स होता है, जीएसटी कम कर देता है, तो इस टाइप में वो गिफ्ट करता रहता है, गिफ्ट देता रहता है फर्म्स को अलग अलग तरीके से। A part of income earned by government is saved and invested into financial market. Financial market में गवर्नमेंट जो होता है अपना कुछ इनकम का पार्ट सेव करता है या फिर इन्वेस्ट करता है और उधारी भी लेता है, बोरो भी करता है मनी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल मार्केट, इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम कैपिटल मार्केट, फ्रॉम है, फ्रॉम कैपिटल मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लोन। और ये कैपिटल मार्केट जो है ये फाइनेंशियल मार्केट ही है, ठीक है, कैपिटल मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट ही है, वो लोन के टाइप में लेता है, ठीक है, कभी कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट के पास, अगर नहीं है तो वो क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट से बोरो कर लेता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और करंट एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो ऑनर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो ऑनर होता है सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, किसको, फर्म्स को। और हाउस होल्ड सेक्टर्स को पेमेंट मिलता है उसके बदले में, फैक्टर पेमेंट मिलता है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप उसमें भी लिख सकते हैं, टू सेक्टर मॉडल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात ही नहीं की गई है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंजम्पशन पे कुछ पैसे लगाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, वो कंज्यूम करेगा तो अपना पूरा इनकम वो थोड़ी कंजम्पशन पे कर देगा, वो कुछ पैसे इनकम के सेव भी करता है, कहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट में सेव करता है, ठीक है। फर्म्स जो है बोरो करती है उस अमाउंट को, किससे, कैपिटल मार्केट यानी कि सिमिलर फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करती है, ठीक है, किसके लिए, अपना एक्सपेंशन ग्रोथ वगैरह करने के लिए, कि भाई वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके और ग्रो कर सके, तो इसीलिए फर्म जो होती है वो कई बार लोन लेती है, बोरो करती है अमाउंट को। इस तरीके से जो फ्लो ऑफ इनकम होता है वो कंटिन्यू रहता है सभी सेक्टर्स के बीच में, तीनों जो सेक्टर है इकोनॉमी के उनके बीच में इनकम का जो फ्लो है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है आपका फ्लो चार्ट, अगर इसको दिमाग में छाप लिया तो सारी चीजें अपने आप से आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लीजिए, छाप लीजिए, कुछ भी करके ये छप जाना चाहिए फ्लो चार्ट माइंड में। इसके बाद आप फोर सेक्टर मॉडल जो इकोनॉमी का है वो भी आप बना सकते हैं, अगर एग्जाम में तीनों में से एक भी आ जाता है तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। बस फोर सेक्टर मॉडल में आपका एक चीज और जुड़ जाएगा, फॉरेन सेक्टर, ठीक है, फॉरेन सेक्टर से आपको इनको जोड़ना है, तो अगर वो आप एक बार बुक में पढ़ लेंगे तो आपको हो जाएगा, आई होप वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब ये तीन चीजें क्लियर हो गई हैं तो वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड है वो भी, वो ओपन इकोनॉमी हो जाएगा क्योंकि उसमें फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी कैसे, कि कौन सा क्लोज सेक्टर होता है, कौन सा ओपन सेक्टर मॉडल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो then do subscribe the channel for more video updates and press the bell icon for notification. Thank you so much and best of luck for your exams.